जिस मंदिर में कभी सोने चांदी के बर्तनों में भगवान को 56 तरह के पकवानों का भोग लगता था, आज उसी मंदिर के भगवान को भोग के लाले पड़े हैं। अपने लिए नहीं बाबूजी, भगवान के भोग थोड़ा जब हमारे से बनवाइए या तो थोड़ा अच्छा भगवान सामग्री दीजिएगा, सड़ा गला भगवान का न दीजिए, बस इतनी बात है साहब। ये छोटी छोटी बात अधिकारी के बीच में कहा, बहुत शर्म की बात है साहब। वो तो वहां से पास कहे गए, अब उनके लगे हम जाए कि ये बताई छोटी मोटी, बहुत दुख की बात साहब। ऐसे अब दुख नारायण के ऊपर रो दी है साहब, कह दिया अब यह न जाब कहाँ को साहब कहे अच्छा भोजन विरासत दे हम हाथ पर जब तक चली यह पोजीशन पर अन्न त्याग कह दिया, अन्न खाब न साहब। हम बात कर रहे हैं रीवा जिले के प्राचीन और सुप्रसिद्ध लक्ष्मण बाग संस्थान की, जहां प्राचीन मंदिर में भगवान को भोग न लगने से नाराज पुजारी ने 5 दिनों से खुद अन्न का त्याग कर रखा है और अब उन्होंने अव्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल यह मामला रीवा के लक्ष्मण बाग मंदिर का है। बता दें कि प्राचीन काल में निर्मित इस मंदिर की मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में सैकड़ों संपत्ति आज भी मौजूद है। इसमें करोड़ों की आय होती है, लेकिन रीवा के लक्ष्मण बाग के मुख्य मंदिर में आज भगवान को लगने वाले भोग के लाले पड़े हैं। बता दें कि ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि मंदिर के पुजारी के द्वारा लगाया गया है। इस व्यवस्था के विरोध में मंदिर के पुजारी के द्वारा 5 दिनों से खुद अन्न का त्याग कर दिया गया है। वहीं मंदिर की व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े किए गए हैं। हालांकि आरोपों में कितनी सत्यता है इस बात की पुष्टि जांच के बाद हो पाएगी, लेकिन पुजारी ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं वह अपने आप में गंभीर विषय है। हालांकि इसके पहले भी मंदिर में रसोइया न होने की वजह से इस तरह की बातें सामने आ चुकी हैं। तो आइए हम आपको सीधा ले चलते हैं अपने संवाददाता आरिफ खान के पास, जो इस वक्त मौजूद हैं लक्ष्मण बाग मंदिर में। देखिए एक खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। अभी हम आपके साथ खड़े हैं रीवा के लक्ष्मण बाग मंदिर में। यह मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रीवा रियासत के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था और इस मंदिर की संपत्ति देश और दुनिया के अंदर मौजूद है, जहां करोड़ों अरबों की संपत्ति आज भी है और वहां से उसके आय का स्रोत भी है। लेकिन आज हम यहाँ एक समस्या लेकर आए हैं। समस्या ऐसी है कि यहाँ कुछ समय से भगवान को भोग चढ़ाने तक के लाले पड़ गए हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? यहाँ के ये जो पुजारी हैं हमारे सामने, हमारे साथी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 5 दिनों से यहाँ भूखे प्यासे हैं और इनका कुछ विरोध है। इनको जो यहाँ खाना बनता था, जो भगवान को भोग लगता था और जो यहाँ खान सामा रखा गया था, वो काफ़ी समय से नहीं है और काफ़ी समय से इसकी चर्चा भी चल रही है। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं, आखिर ये विरोध क्यों, आखिर क्या परेशानी हुई है। तो पंडित जी नमस्कार। ये बताइए पंडित जी, आप अभी यहाँ काफ़ी समय से यहाँ रह रहे हैं, तकरीबन 18 साल से। जी जी साहब। ऐसी क्या समस्या आ रही है कि आज आपको 5 दिनों से खुद भूखा रहना पड़ रहा? भूखा साहब वैसे हम नहीं, मतलब अन्न तो त्याग है, फिर आत्मा हमारे नारायण वास कह रहे इस समय उनका हमारी अन्न जल ऊर्जा जो होती शक्ति हमको ऐसा महसूस होती कि मिल रही है कुछ, एक इच्छा नाराज नहीं आए। सबसे मूल बात यह रही साहब कि यहाँ रसोई की सबसे बड़ी समस्या, रसोई भगवान के यहाँ 56 प्रकार के पहले भोग लागे की व्यवस्था रही, सब लागत रहे, अच्छे अच्छे पकवान बनत रहे। पुरानी स्टोरी सुने हैं, फिर मौजूदा समय में जब से हम आए तब इन्हों से भोग अच्छे होकर बनत रहा। अधिकारी वर्ग वहाँ से अच्छा भोजन का पास कराते। अधिकारी के दोष नहीं है साहब, अधिकारी बहुत दयालु, मतलब नारायण के रूप पर वो अच्छी व्यवस्था कहा थे, अब ओका पास करके दे थे कि अच्छी व्यवस्था करा। पर जब हुआ से हम पास करके उठा दे दिए तो हम ही न अपने पेट में डाल दिया, नारायण के थाली में नहीं सजाए तो ओके लिए अधिकारी हुआ ये देखे थाली तो नहीं ही साहब, यह पहली सोच।
इनका व्यवस्था यह है कि व्यवस्था में जे यहाँ मुखिया मंगल दिन तिवारी हैं, तो एक समय समय से न पुजारी इनका भगवान का भोग देसी घी के सब आदेश है तो नवा मिले, शाम के देसी पूड़ी के घी के रोज के आदेश है तो नारायण के लागर है तो देसी घी नहीं मिले। इन मोटी मोटी रकम बना के सब्जी जैसे आलू ओलू जाए, मतलब तो ये 2-4 हज़ार की आई, अधिकारी साहब यहाँ न देखे यही, प्रशासक देखे यहाँ नहीं कि भगवान का आलू बना थी कि कोहड़ा बना था, वहाँ से था जो हम बता देते तो वहाँ शासन दे दी सपन ऐसे बिल्कुल जहाँ भगवान के अच्छा भोग लग पावा। यहाँ तक ये बताया जाता था कि यहाँ कभी भगवान को 56 भोग का जी भोग लगाया जाता था, आज भगवान को भोग लगाने के लाले पड़े, ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई? यह स्थिति तो ठाकुर जी जाना आई जो मेन मुखिया आए ते जाने, हम तो कुत्ता स्वान साहब ये यहाँ चपरासी बन के नारायण के सेवक बन के हम बैठन बात की हमारे अधिकार क्षेत्र में कुछ नहीं आए, पर जो व्यवस्था हो थी तो यह देखा कमिला कि मतलब वहाँ से राष्ट्र शासन के कलम से मंजूर करा ली जाती, यहाँ भगवान के वहाँ पेश नहीं की जा हो, यहाँ बिल्कुल मौका कह ली जा कि यदि दौरी में चांद धरा थे सोड़ी कीड़ा वाले यहाँ वाले मतलब मुखिया आदमी कहा कि एक चाल ले ऐका बना ले तू, तो यह हमसे नहीं कर्म की इंद्र साहब, ये कौन उनका शिकायत बुराई ना हो, ये नारायण के आत्मा नारायण के साक्षी दे के कह रहे हैं कि यदि ऐसा झूठ बोलत हो, हम प्रत्यक्ष चली मौका में दिखाई सकी थी, अब आज पे काल नहीं कि जब टार दे कौन वो हो जाए, हम ही ये कीड़ा सूढ़ी के भोग न लगाओ साहब, हम अपने आत्मा को कर नारायण जैसे हम ही अब तू शीतलता दे तैसे तू रहे आवा, हमारे हाथ से कीड़ा के बनी रोटी तू ना भोग लगावा पुजारी, जे को नए पुजारी रसोईया आ जाए उनसे ई बनवावे तो बना दें, अच्छी बात ही साहब। अच्छा, इस संबंध में यहाँ अपने मंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी है वो कई बार आए और कई बार व्यवस्था सुधारने का प्रयास भी किया। जी जी। उन्होंने यह भी कहा था कि पुजारी के लिए 2 पद रखे जाएंगे और उसके लिए राशि की अभी घोषणा की गई थी, तो उसका क्या हुआ अभी तक? वो तो हमका कुछ मालूम नहीं आए कि राशि के बारे में कुछ मालूम नहीं आए, तो व्यवस्था के बारे में मंत्री जी की तरफ से यहाँ 1 नंबर की व्यवस्था, 1 नंबर के आदेश के वहाँ अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो चाहिए। मंत्री महोदय जी से यह आदेश है और यहाँ के प्रशासकों से यह आदेश है, और राशि उपलब्ध हो थी साहब, या हम चपरासी रहें तो फाइल में जब आवत थी हम देखी कि मैं राशि उपलब्ध ले थे, 3,000 की सब्जी में 10,000 की बिल सब्जी में बना ली तो 7,000 कमीशन खा ली, मतलब सीधा जो राशन स्वामी जी का आवा सड़ा मतलब आटा धरा रहा तो ओका मांग के लाए तो रसोई में दिन पर यहाँ की बिल बना ली दुकान की मतलब इतने की आसान आवा वो सूढ़ी वाला की हम तक कीड़ा से अब भोग न बनावे के हमका बिल्कुल घृणा हो गया है। मतलब ये आपका ये कहना कि भगवान को जो भोग चढ़ता है, भगवान के लिए जो खाना आता है उसमें भी कमीशन खोरी यहाँ शुरू हो गई। उसी में हमारा मुद्दा भगवान के प्रति साहब कि अब दौलत हम कुछ ना बनाए ना कुछ हम लेके आए न जाएंगे, जब तक सांस है तो भगवान की ठाकुर जी की भोग यदि साफ सफाई से लगती जाए तो हमारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ा आरोप है कि भगवान के भोग में कमीशन खोरी और चोरी हो रही है? जी जी। तो ये इसकी शिकायत आपने क्या कहीं की है? होगा, ये शिकायत होगा भैया कि सब पुजारी से ये साहब अधिक पूछ ली जाए, यहाँ की हर थाली सजा के ले जाती इन पुजारी से और पूछ ली जा साहब। बताइए, आप काफी पुराने लग रहे हैं, यहाँ के पुजारी हैं, क्या समस्या आ रही है? अभी तक तो ये सब समस्या नहीं आ रही थी, क्या मामला क्या है ये पूरा? भैया देखे बारे में तो बाकी हम बाकी न बता पाऊँ, पर ये जानी थे कि हमारे यहाँ की व्यवस्था जो है तो ऊपर से बड़ी अच्छी है, सारे सामान मिलता है, कोई चीज़ की यहाँ कमी नहीं रहती अफसरों की तरफ से, मगर यहाँ आने पर न मालूम क्या है। अब ये कर्मचारी है दोनों, वास्तविकता ये हुई कि बाद में इनको रसोइया नियुक्त कर दिया गया और उसी पर ये कहा कि भाई हम भोजन बनाए कि सही सामान मिले, साहब ने आदेश दिया। अब यही में तर्क पर ये बना, हम तो 4-5 दिन से थे नहीं यहाँ, कल आए हैं शाम के, फिर यही सोचा इनसे पूछा तो कहा कि ऐसी ऐसी बात है। अब कैसा विवाद हुआ क्या हुआ भैया इसके बारे में तो हमको कुछ मालूम नहीं है, 5 दिन बाद आए हैं आज। रीवा के लक्ष्मण बाग मंदिर में अकूट संपत्ति है जिसका एक विवरण हम आपको पीछे दिखाने जा रहे हैं। लक्ष्मण बाग मंदिर संस्थान में मध्य प्रदेश के अंदर, जैसा कि आप सूची में आप देख रहे हैं कि रीवा के अंदर तकरीबन दर्जन भर स्थानों पर इसकी संपत्ति मौजूद है। सतना में, शहडोल में, सीधी में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उड़ीसा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हजारों एकड़ जमीन
मंदिर, दुकान और मठ मौजूद है, जहां से करोड़ों की आय आती है। लेकिन एक विपरीत परिस्थिति लक्ष्मण बाग के प्रमुख संस्थान रीवा में देखने को मिल रही है, जहां मंदिर के पुजारी 5 दिन से अन्न त्याग चुके हैं और उनका ये विरोध है कि यहाँ भगवान तक को भोग लगाने के लिए सामग्री उपलब्ध नहीं है। जो भोग लगाने के लिए सामग्री उपलब्ध होती है उसमें कीड़े मकोड़े होते हैं और आलू और रोटी का भोग उन्हें लगाने की मजबूरी है। एक समय वो भी था, बताया जाता है कि यहाँ 56 भोग का भोग भगवान को चढ़ाया जाता था, लेकिन आज पुजारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं और उनका यही कहना है कि आज भगवान को भी भोग लगाने के लाले पड़े हैं। हालांकि उनका यह भी कहना है कि ऐसा नहीं है कि पैसों का आवंटन नहीं होता या फिर पैसे आते नहीं हैं, पैसे आते भी हैं, लेकिन भगवान के भोग में भी कमीशन खोरी का आरोप लगाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि जिस मंदिर के अंदर इतनी अकूट संपत्ति हो, वहां बैठे भगवान को भोग न चढ़ाया जाए, यह एक बहुत ही व्यंग्यात्मक कह लें या मतलब ये कहा जा सकता है कि ये आश्चर्यजनक बात है कि इस मंदिर के प्रमुख मठ लक्ष्मण बाग मंदिर के भगवान को भोग नहीं लग पा रहा है। हालांकि पुजारी के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि वह भूखे रहकर भी भगवान की सेवा करेंगे और अंतिम सांस तक करेंगे, लेकिन यह विपरीत परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई? यदि पंडित के आरोप सही है तो यह एक गंभीर विषय हो सकता है। हालांकि यहाँ रीवा के विधायक और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के द्वारा जब उनको यह जानकारी मिली कि यहाँ खानसामा की नियुक्ति नहीं है, तो उनके द्वारा तत्काल 2 खानसामा उपलब्ध कराने की बात कही गई थी, जिनके लिए 10-10 हजार रुपए वेतन भी तय किया गया था। इसके लिए यहाँ पुजारी को ही खानसामा नियुक्त किया गया, लेकिन जब उन्हें पगार दी गई तो पता चला कि 5,000 रुपए ही माहवार उन्हें दिया जा रहा है और इसके बाद उसमें भी कटौती हो गई। और इन सबको देखते हुए जो भगवान को कुछ भोग लगता था वो भी बंद हो चुका है। तो लक्ष्मण बाग की मंदिर में जो पुजारी हैं उनका ये आरोप यदि सही है तो यह एक गंभीर विषय है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान।